हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर से स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, वर्क, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टडी करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, मान लिया दो वेक्टर्स हैं। जो वेक्टर्स की दो तरह से हम प्रोडक्ट करते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट कहलाती है या डॉट प्रोडक्ट कहलाती है, और सेकंड है वेक्टर प्रोडक्ट। हम स्केलर प्रोडक्ट की इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अगर दो वेक्टर, कोई वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सपोज ये वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, और ए का जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल ए है एंड बी का मैग्नीट्यूड स्मॉल बी है। तो डॉट प्रोडक्ट जो ए वेक्टर बी की डॉट प्रोडक्ट होगी वो होगी ए बी कॉस थीटा। दोनों वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड है उनकी मल्टीप्लिकेशन एंड कॉस ऑफ थीटा एंगल बिटवीन दैम। अब ए बी कॉस थीटा, मान लिया ये हमारा ए वेक्टर है था, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दिस इज थीटा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए कोस थीटा इंटू बी। ए कोस थीटा क्या है? अगर हम यहाँ से इससे जो हेड पॉइंट है उससे हम परपेंडिकुलर एक डाल देते हैं बी पर, तो दिस इज जो इतना जो लेंथ है, ये जो लेंथ है यहाँ से और यहाँ तक, ये होगी ए कोस थीटा। ए कोस थीटा को प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए ऑन टू वेक्टर बी इंटू बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। हम इसको इस तरह से भी, अब प्रोजेक्शन अगर हम बी का इस पे जो है, ये ए है, दिस इज बी वेक्टर, अगर यहाँ से हमने प्रोजेक्शन इस पे यहाँ 90 डिग्री दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, ये जो लेंथ है ये होगी बी कोस थीटा। बी कोस थीटा को हम कहते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। तो हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, या ए इंटू बी कोस थीटा। तो ये है ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। अब ए बी कोस जो डॉट प्रोडक्ट है ए बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ये जीरो कब हो सकती है? जब या तो ए जीरो हो, या बी जीरो हो, या कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तीन कंडीशन हो सकती है कि ए का मैग्नीट्यूड जीरो हो, बी का मैग्नीट्यूड जीरो हो, या कोस थीटा जीरो हो। अगर कोस थीटा इज जीरो देन थीटा विल बी 90 डिग्री, कोस 90। अगर थीटा 90 डिग्री है तो ए बी कोस थीटा इज जीरो।
अगर ये बी वेक्टर है, यहाँ इनके बीच ये जो है ए वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर इसके, तो इनकी प्रोडक्ट जो है ए बी इज इक्वल टू ए बी कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू ए बी इंटू 0 इज इक्वल टू ए बी। अगर ये 90 डिग्री है तो इनके डॉट प्रोडक्ट जो है 0 होगी। अगर सेम है, मतलब सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर में हो, अगर वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ए, तो ये होगा ए डॉट ए कोस, सेम वेक्टर है तो इनके बीच का एंगल 0 होगा, कोस 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर सेम वेक्टर के हमें सेम वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट करनी है तो वो ए स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगी। इसी तरह से अगर बी वेक्टर के बी में करें तो ये होगा बी डॉट बी कोस 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में उसको आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप की डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस में जो उसको हम के से डिनोट करते हैं, के कैप से डिनोट करते हैं। दिस इज एक्स वाई एंड जेड। अब आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री है, जे और के के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है, और के और आई के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं कि आई डॉट जे इज इक्वल टू, आई का यूनिट 1 होता है, यूनिट वेक्टर है 1 इंटू 1 जे भी 1 और कोस 90 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 1 इंटू 1 कोस 90 इज इक्वल टू 0। और अगर हम सेम को सेम से मल्टीप्लाई करें तो 1 डॉट 1 कोस 0 इज इक्वल टू 1 डॉट 1 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप। इस तरह से ये भी 1 आ जाता है। इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। अगर हमें कोई वेक्टर ए है, ये मान लिया एक्स 1 आई कैप प्लस वाई 1 जे कैप प्लस जेड 1 के कैप है, और बी वेक्टर है हमारा एक्स 2 आई कैप प्लस वाई 2 जे कैप प्लस जेड 2 के कैप। अब ए और बी की हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो एक्स 1 आई कैप प्लस वाई 1 जे कैप प्लस जेड 1 के कैप डॉट एक्स 2 आई कैप प्लस वाई 2 जे कैप प्लस जेड 2 के कैप। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। हम इसको मल्टीप्लाई करें x2 से, x1 x2 आई कैप डॉट आई कैप प्लस y1 x2 जे कैप डॉट आई कैप प्लस z1 x2 के कैप डॉट आई कैप प्लस y2 से x1 y2 आई कैप जे कैप प्लस y1 y2 जे कैप डॉट जे कैप प्लस z2 से मल्टीप्लाई x1 z2 आई कैप जे कैप प्लस y1 z2 जे कैप के कैप प्लस
Z1 Z2 K कैप K कैप। ये वेक्टर जो है 1 इंटू 1 सेम वेक्टर है इंटू cos 0, दिस विल बी x1 x2 इंटू 1 प्लस y1 x2, ये है j कैप इंटू ये होगा 1 इंटू 1 कोस 90 डिग्री प्लस z1 x2 1 इंटू 1 कोस 90 डिग्री प्लस x1 y2 1 इंटू 1 कोस 90 डिग्री प्लस y1 y2 इंटू 1 कोस 0 प्लस x1 z2 1 इंटू 1 कोस 90 डिग्री प्लस y1 z2 1 इंटू 1 कोस 90 डिग्री प्लस z1 z2 1 इंटू 1 कोस 0 डिग्री। इसको भी हम इसी रूप में लिख लें, x1 x2 1 इंटू 1 कोस 0। तो ये हो जाएगा x1 x2 इंटू 1 प्लस y1 x2 इंटू 0 प्लस z1 x2 इंटू 0 प्लस x1 y2 इंटू 0 प्लस y1 y2 इंटू 1 प्लस x1 z2 इंटू 0 प्लस y1 z2 इंटू 0 प्लस z1 z2 इंटू 1। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये 0, ये 0, ये 0, बचेगा x1 x2 y1 y2 प्लस z1 z2। ये मल्टीप्लाई है, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हैं i का i से, y का y से, ये j वाला j से, और k का जो मल्टीप्लायर फैक्टर है उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन ये होती है डॉट प्रोडक्ट में। उनको चिन्ह सहित हम माइनस से प्लस कर देते हैं। अब अगर 90 डिग्री पे है तो उनके जो डॉट प्रोडक्ट है दैट विल बी 0, दैट विल बी इक्वल टू कोस थीटा। अगर थीटा इज 0 तो डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। अब अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन में देखें, मान लिया एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ से इसको v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया गया है, और ये हम देखना चाहते हैं कि जब ये 90 डिग्री पर जो इनिशियल जो डायरेक्शन है उसकी 90 डिग्री पर कब ये प्रोजेक्टाइल की मोशन 90 डिग्री पर, यानी कि दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, कब हो जाएगी। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम लिख सकते हैं v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप। ये इनिशियल वेलोसिटी है u। मान लें फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 90 डिग्री किसी पॉइंट P पर हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी सेम,
v cos थीटा आई। वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, मान लिया वो bj है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी मान लिया v cos थीटा आई प्लस b जे कैप है। तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई, इसको हम मान लिया v1 से डिनोट करें, तो u डॉट v1 मस्ट बी 0 क्योंकि 90 डिग्री पर है, या कोस थीटा आई कैप प्लस v साइन थीटा डॉट v कोस थीटा आई, ये जे कैप है, आई कैप प्लस b जे कैप मस्ट बी 0। इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस v साइन थीटा इंटू b, ये 0 होगा। तो b इज इक्वल टू v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन v साइन थीटा, माइनस में v से v क्रॉस हो जाएगा, तो v माइनस v कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं माइनस v कोस थीटा कोट थीटा। तो जो वेलोसिटी होगी 90 डिग्री पे होगा v कोस थीटा आई, यानी कि v1 प्लस b है हमारा माइनस का, माइनस v कोस थीटा कोट थीटा जे कैप। तो भी 90 डिग्री पर होगा इनिशियल वेलोसिटी के, तो उसकी वेलोसिटी इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है वर्क। जो वर्क है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन, इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स, जो फोर्स अप्लाइड into displacement in the direction of force। मान लिया सपोज एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन r1 है और इस पर एक फोर्स लगी है F, इसका डिस्प्लेसमेंट होकर ये r2 पोजीशन पर पहुंच जाता है। इसका डिस्प्लेसमेंट मान लिया ये, दिस इज d। इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो वर्क डन बाय F into displacement in the direction of F। ये डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे प्रोजेक्शन हम खींच देते हैं। तो ये जो है अगर इसका d का मैग्नीट्यूड d है तो दिस विल बी d cos थीटा। तो ये होगा F इंटू d cos थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं F डॉट d W इज इक्वल टू F डॉट d। F और d का अगर डॉट प्रोडक्ट कर दें तो वो हमें वर्क डन देगा। अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहें, मान लिया R1 इज x1
आई कैप y1 जे कैप प्लस z2 के कैप, R2 इज इक्वल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब d इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट R2 माइनस R1, इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। मान लिया फोर्स F इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो W यानी कि वर्क डन विल बी F डॉट डी x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप डॉट एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी x2 माइनस x1 एफ एक्स प्लस y2 माइनस y1, जो मल्टीप्लायर हैं उनकी जो i के मल्टीप्लायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, j के मल्टीप्लायर जे के और के अलग अलग मल्टीप्लायर करके ऐड हो जाएगा z2 माइनस z1 एफ जेड। दिस विल बी द टोटल वर्क डन। अब वर्क डन व्हेन टू और मोर देन टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। मान लिया एक पार्टिकल पर, मान लिया ये दिस इज पार्टिकल, ये जो है इस पे कई सारी फोर्सेस लगी हैं, ये डिस्प्लेस होकर यहाँ से सिचुएशन E से F पर पहुँच जाता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हर एक फोर्स के लिए सेम होगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, या डी से ही डिनोट करें हम, मान लिया या आर से रहने दें, आर डिस्प्लेसमेंट होगा। ये F1 फोर्स है, F2 फोर्स है और F3 फोर्सेस लगी हैं। इसको ये मान लिया GH। तो वर्क डन बाय F1 वर्क डन by F1 force is equal to F1 dot R1 R, और वर्क डन by F2 F2 डॉट R, और इसी तरह से हम वर्क डन बाय F3 निकाल लें। वो होगा F3 डॉट R। अब अगर इनको ऐड कर दें, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू F1 डॉट R प्लस F2 डॉट R प्लस F3 डॉट R। तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट R। ये रिजल्टेंट फोर्स है। दिस इज रिजल्टेंट फोर्स। मान लिया F से डिनोट करें फोर्स। तो फॉर ए पार्टिकल जो वर्क डन होता है, फॉर ए पार्टिकल वर्क डन
वर्क डन इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर 2 या 2 से अधिक लगे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो वो जो है हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर 2 या 2 से अधिक फोर्स लगी हैं, मान लिया सपोज 2 चार्ज पार्टिकल हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये मान लिया पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन है, ये मान लिया ए पार्टिकल है, दिस इज बी पार्टिकल, ये फोर्स ऑन ए बाई बी, ऐसे लिख लें हम, फोर्स ऑन बी बाई ए। इसका डिस्प्लेसमेंट मान लिया आर ए और इसका डिस्प्लेसमेंट मान लिया आर बी। तो वर्क डन बाय वर्क डन बाय एफ ए बी, डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा, एफ ए बी डॉट आर ए कॉस 0 इज इक्वल टू एफ ए बी आर ए, ये पॉजिटिव होगा। इसी तरह से वर्क डन बाय एफ बी ए, वो होगा एफ बी ए इंटू आर बी, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि एफ बी और आर बी सेम डायरेक्शन में है। टोटल वर्क डन एफ ए बी आर ए प्लस एफ बी ए आर बी, ये टोटल वर्क डन होगा। अब रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सिस्टम एफ ए बी और एफ बी ए अपोजिट डायरेक्शन में है, एफ बी ए और एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल हैं, इट मीन्स कि ये 0 होगा। इस तरह से हम जो पार्टिकल इंडिविजुअल पार्टिकल था उसमें हम वर्क डन निकाल सकते थे कि रिजल्टेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब सिस्टम हो जाता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है, तो हम उस तरह से नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया है और जबकि वर्क डन पॉजिटिव है। ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है वर्क डन बाय फोर्स में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होंगी तो वो जो है पॉजिटिव होगा, और अगर एक दूसरे के एंटी होंगे, 180 डिग्री पे होंगे तो नेगेटिव होगा, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के 90 डिग्री हैं तो वर्क डन बाय विल बी 0। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लिया सपोज अर्थ पर रखा है, इसको हमने कोई फोर्स F लगाई और इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया कुछ हाइट तक, ये फोर्स F है। और ये सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम बेस C लगाएं, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है D। फोर्स
ऊपर की तरफ अर्थ के परपेंडिकुलर अपर साइड में लगी है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स है F डॉट डी डॉट या पॉजिटिव FD। ये पॉजिटिव होगा। अगर इसी को देखें कि जो अगर हम ग्रेविटेशनल जो अर्थ ने इस पर लगाया ऑब्जेक्ट पर, ये अर्थ पर रखा था, हमने इसको थोड़ा सा डी डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया, तो जो अर्थ है इसको अपनी तरफ को mg वेट से यानी कि mg फोर्स से अपनी तरफ को खींच रहा है। तो अर्थ की जो फोर्स डायरेक्शन है वो है डाउनवर्ड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड। दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, एक दूसरे के 180 डिग्री पर हैं। 180 डिग्री पर जब FD mg इंटू FD करेंगे तो नेगेटिव होगा। तो वर्क डन बाय अर्थ इज इक्वल टू mg डॉट d डॉट इज इक्वल टू mg d cos 180 डिग्री, दिस विल बी माइनस mgd। इस केस में ये माइनस का होगा। अगर हम मूव कर रहे हैं, जैसे मान लिया अर्थ है, हम यहाँ पर हमारा मूवमेंट है, ये हमारा कहीं CG है, हम जो हमारा कोई मास होगा m, हम यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर डिस्प्लेस होगी। मान लीजिए दिस डिस्टेंस इज d। तो फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट हमारा परपेंडिकुलर टू mg है। तो इस केस में जो वर्क डन होगा mg डॉट d mg d cos 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे जो है ये 0 हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा वर्क डन है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 हो सकता है। नेक्स्ट, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। अगर कोई वेरिएबल फोर्स है, सपोज ये ग्राफ है, फोर्स कुछ इस तरह का है, तो अगर हम पर्टिकुलर, ये हमारा इस पे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, इधर फोर्स है, ये इसका जो है कोई इक्वेशन होगी, ये F है, कोई फंक्शन ऑफ D होगा। तो जो वर्क डन होगा, अगर पर्टिकुलर हम किसी डिस्प्लेसमेंट पर देखें, मान लिया D1 है या D2 के बीच में जो वर्क डन होगा वो ये एरिया होगा। तो वर्क डन विल बी अगर इसको हम R से डिनोट कर लेते हैं, ये R1, तो वर्क डन होगा एरिया अंडर FR कर्व, F फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व एंड R एक्सिस। जो एक्सिस, R एक्सिस और इसके बीच का जो एरिया होगा वो जो है हमारा, इसका जो है वर्क डन होगा, वो होगा F डॉट DR इंटीग्रेशन R1 टू R2। उसी तरह से हम इसके स्ट्रिप्स में बांट के हम देख सकते हैं कि इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, हर एक की मतलब विड्थ DR है और उनका क्यूमुलेशन कर देंगे,
तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ FDR। इस तरह से हम वर्क डन, जो वेरिएबल फोर्सेस हैं उनका हम वर्क डन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो काम करने की क्षमता होती है वो अगर वेलोसिटी के कारण है, उसकी वेलोसिटी के कारण है, तो उसको हम वो क्षमता जो, यानी कि वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी को अगर हम K से डिनोट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/m वेलोसिटी वेक्टर इंटू वेलोसिटी वेक्टर। या अगर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लिया v है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2m v²। ये काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो वर्क और काइनेटिक एनर्जी का वर्क एंड जो यूनिट होती है वर्क काइनेटिक एनर्जी, यूनिट ऑफ वो जूल होती है। ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटी हैं। और डायमेंशनल फॉर्मूला वो होता है F.D। F का होता है mL(T⁻²) और D होता है L। इस तरह से mL²T⁻²। यही डायमेंशन फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी या सभी तरह की एनर्जी का होता है। काइनेटिक एनर्जी को जो हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल भी सकते हैं। डायमेंशनल के इसका हाफ mv² फॉर्मूला होता है। ये डायमेंशन लेस है, m की डायमेंशन इंटू v की डायमेंशन L(T⁻⁻1), इसका स्क्वायर कर दें हम तो ये आ जाता है mL² इंटू T⁻²। यही वर्क की सेम है, सेम डायमेंशन होती है। नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस v² वो u² प्लस 2as, जहाँ इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v, a एक्सेलरेशन और s इज द डिस्प्लेसमेंट। इसको हमने मल्टीप्लाई बोथ साइड्स by 1/2m where m is the mass of the object। हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। वन अपॉन 2 mv² माइनस 1/2 mu² इज इक्वल टू ma इंटू s। ma फोर्स, सेकेंड लॉ ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स, और दिस इज डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि वर्क डन। तो ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
इज इक्वल टू वर्क डन। जो हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई वर्क करेंगे तो वो हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्राप्त होगा, या इसको हम लिख सकते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इस पर अगर हम इसको पुल करेंगे और कुछ डिस्टेंस तक लेके जाएंगे तो वो हमें काइनेटिक एनर्जी के एफ को बढ़ा देगा, यानी कि उसी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देगा। या अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में से फोर्स लगा देंगे जैसे फ्रिक्शन आदि, तो ये हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम प्राप्त होगी। इसलिए जो डिफरेंस होता है फाइनल माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, वो वर्क डन के इक्वल होता है। यही वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाती है। अगर वो ये जो है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्सेस, अगर वेरिएबल फोर्स है मान लें के इज इक्वल टू 1/2 एम पी स्क्वायर, डी के बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका हमने पहले डिफरेंशिएशन किया, डी के इज इक्वल टू हाफ एम डी के बाई डी वी हाफ एम इंटू 2v, 2 से 2 कट गया, ये एम वी, या डी के इज इक्वल टू एम वी डी वी डिवाइड बोथ साइड्स बाई डी टी। तो ये हो जाता है डी के बाई डी टी इज इक्वल टू एम वी डी वी बाई डी टी। ये है हमारा ए के इक्वल एम वी इंटू ए या एम ए इंटू वी, ये फोर्स है एफ इंटू वी। तो डी के या डी के इज इक्वल टू एफ इंटू, इसको हम जो v है उसको हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी इंटू डी वी, एम डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स डी के बाई डी टी। दिस इज ए एक्सेलरेशन m इंटू ए डी एक्स x डी के इज इक्वल टू एम ए डी एक्स, एम ए दिस इज एफ डी एक्स, वो साइड इंटीग्रेट कर दें हम, एफ डी एक्स इंटीग्रेशन। ये अगर इनिशियल हमारी काइनेटिक एनर्जी आई से डिनोट करें, फाइनल एफ से डिनोट करें, तो के एफ माइनस के आई विल बी इक्वल टू एफ डी एक्स। तो ये जो है
वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस इसके इक्वल होगा, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K इजिकल टू हाफ mv², और लीनियर मोमेंटम ये क्वेश्चन नंबर 1, लीनियर मोमेंटम होता है P इजिकल टू mv, और mv इजिकल टू P, v इजिकल टू P बाई m। पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, तो K इजिकल टू 1/2m इंटू P बाई m का स्क्वायर, या 1/2m इंटू P स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। m से m कट जाएगा, ये बचेगा P स्क्वायर इजिकल टू 2m K। दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है AIPMT 2011 का। Force F on a particle moving in a straight line varies with distance as shown in the figure. The work done by the particle during the displacement of 12 मीटर। ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। इसमें 12 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना वर्क डन होगा अप टू, मतलब 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इनिशियली है 0 से 3, फोर्स इज 0। 3 मीटर पर जाकर फोर्स 2 न्यूटन है, और ये कंटिन्यू रहती है 7 मीटर तक, उसके बाद 12 तक ये 12 मीटर पर 0 हो जाती है। तो वर्क डन जो होता है इज इक्वल टू एरिया ऑफ FT ग्राफ। तो एरिया होगा, 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट ये होगा, इसको मान लिया ये फर्स्ट है, और ये जो है हमारा ये सेकंड पार्ट है। दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो फर्स्ट वाले का एरिया होगा, ये जो है रेक्टेंगल है, दिस इज 4 मीटर, तो 4 मीटर इंटू 2 न्यूटन, और ये 5 मीटर होगा, यहाँ पे 5 मीटर, ये ट्राइंगल है। तो एरिया होगा 2 इंटू 4 प्लस हाफ 2 इंटू 5, ये होगा 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13 जूल। इस तरह से ये 13 जूल होगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ए यूनिफॉर्म फोर्स, ये है आपका 2013 का। ए यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3i कैप प्लस j कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, hence particle is displaced from position 2i cap plus j k cap to position 4i cap plus 3j cap minus k cap meter. The work done by the force on the particle is 9 joule, 6 joule, 13 joule and 16 joule. जो फोर्स होता है, जो वर्क डन होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन डॉट प्रोडक्ट होता है F इंटू डी, डिस्प्लेसमेंट। तो F दिया है यहाँ, F है 3i कैप प्लस j कैप, 3i कैप प्लस j कैप न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन जो R1 दी है, R1 वो है 2i कैप प्लस
के कैप मीटर, और R2 दिया है 4 I कैप प्लस 3 J कैप माइनस के कैप। अब डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट D इज इक्वल टू R2 माइनस R1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 4 I कैप प्लस 3 J कैप माइनस के कैप माइनस 2 I कैप प्लस के कैप। ये हो जाएगा 4 माइनस 2 I कैप प्लस 3 J कैप माइनस 1 माइनस के कैप माइनस के कैप। ये हो जाएगा 2 I कैप प्लस 3 J कैप माइनस 2 के कैप। डिस्प्लेसमेंट है, F है हमारा 3 I कैप प्लस J कैप, 3 I कैप प्लस J कैप, या इसको लिख सकते हैं 3 I कैप प्लस J कैप प्लस 0 के कैप। अब वर्क डन, F डॉट D डॉट प्रोडक्ट करेंगे। F है 3 I कैप प्लस J कैप प्लस 0 के कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट है 2 I कैप प्लस 3 J कैप माइनस के कैप। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जो मल्टीप्लायर फैक्टर होते हैं I जो I से हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, J वालों की J से और K वालों की K से। तो 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू माइनस 2, यह 6 प्लस 3 प्लस 0, दिस 9 जूल। जो वर्क डन है दैट विल बी 9 जूल। अब 9 जूल जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी, इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन, पावर, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। थैंक यू।